हेलो दोस्तों, डीएलएड एंड सीटेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं 10 सीडीपी का क्वेश्चन दिसंबर 2019 का लेके आई हूँ, जो इस तरह है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिनियम को बढ़ावा देती हैं? ऑप्शन ए है शारीरिक दंड, दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। जहाँ निरंतर तो सही है, लेकिन तुलनात्मक है, इसमें तुलना शब्द आया तो ये गलत है, ये निगेटिव सेंस में आता। सतत एवं समग्र मूल्यांकन ये सही है। सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण ये भी सही है, लेकिन शारीरिक दंड गलत है, तो इसमें दो सही है, तो ये दूसरा और तीसरा कौन में है? तीसरा में है, तो ये तीसरा सही हुआ। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार से सहज कर सकते हैं? पहला, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करवा के। जी हाँ, चाइल्ड साइकोलॉजी में हमेशा ही बोला गया है अन्वेषण एवं परिचर्चा। यहाँ अन्वेषण यानी खोज एवं परिचर्चा यानी पूछताछ की विधि से का अवसर देंगे तो बच्चों में खोज के द्वारा भी कुछ ज्ञान होगा, और परिचर्चा के द्वारा वो उनका हेजिटेशन दूर हो के वो अपने मन की पूरी बात बता पाएंगे, जो सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं। एक व्याख्यान देकर, व्याख्यान तो सही है, लेकिन एक यहाँ गलत है। और तीसरा है प्रतियोगात्मक अवसर की व्यवस्था करके। हाँ, प्रतियोगात्मक अवसर की व्यवस्था करने से भी बच्चे को काफ़ी सहज रूप से वो समझेंगे, लेकिन ये अन्वेषण एवं परिचर्चा विधि से ज़्यादा बेटर ये नहीं है। बार बार यांत्रिक अभ्यास ये तो बिल्कुल सही है, बार बार याद करवा के नहीं, इसलिए पहला ही सही होगा। यहाँ तीसरा क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? पहला है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी आधारित विचार का मंथन करके। ये भी सही है। प्रत्येक छोटे कार्य एवं भौतिक पुरस्कार दें। ये भौतिक पुरस्कार तो बिल्कुल गलत है। आप कोई बच्चा को एक कार्य के लिए एक दिन बोलेंगे 2 रुपया देंगे, ये काम कर लो, वो अगले दिन बोलेगा 2 रुपया दीजिए, तभी काम करेंगे। इसी तरह ये गलत होगा, क्योंकि वो उसको पुरस्कार की आदत लग जाएगी। और तीसरा है केवल प्रतीकात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर। जहाँ केवल लग गया वो निगेटिव सेंस में चला जाता है। और चौथा है गलत उत्तरों को आविष्कार करके दंडित करना। गलत उत्तर और दंडित ये दोनों शब्द निगेटिव सेंस में जाता है, तो इसीलिए इसका पहला सही होगा। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? पहला है मीडिया एवं आस पड़ोस, ये तो होगा नहीं। परिवार एवं पास पड़ोस ये भी नहीं होगा। परिवार एवं मीडिया ये भी, इसका द्वितीयक होगा विद्यालय एवं मीडिया। और पांचवा का है निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास की तीव्रता से घटित होती? पहला है किशोरावस्था एवं वयस्कता अवस्था, दूसरा है शिशुआवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, और तीसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, और चौथा है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। तो इसका दूसरा होगा शिशुआवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये एज में काफ़ी ही तीव्र गति से शारीरिक विकास होती है। और छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें निगेटिव पूछ रहा है, नहीं है। तो पहला है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं कर। और दूसरा है विकास जीवन पर्यंत होती है, विकास परिवर्त्य होती है। और चौथा है विकास आनुवंशिक एवं पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसमें निगेटिव पूछ रहा था, ये गलत है, यानी पहला गलत है, तो इसका आंसर पहला होगा। और सातवां क्वेश्चन है व्यक्तिक भिन्नताओं को प्रभावित
व्यक्ति भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? यानी प्राथमिक कारण पूछ रहा है। पहला है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। दूसरा है लोगों के माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति। और तीसरा है जन्मजात विशेषता। और चौथा है पर्यावरणीय प्रभाव। तो इसमें प्राथमिक पूछ रहा है तो प्राथमिक में आनुवंशिकता और पर्यावरण, इसी के द्वारा बच्चों का विकास होता है। तो इसके अनुसार पहला हुआ। 8वां क्वेश्चन है बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? पहला है जेंडर पृथक बैठाने की व्यवस्था। ये तो बिल्कुल ही नहीं। जब जेंडर को अलग अलग बैठाएंगे लड़का और लड़की को, तो उसमें रूढ़िवादिता हटने के बदले और ज़्यादा बढ़ेगी। और दूसरा है जेंडर पक्षपात के बारे में यानी लड़की और लड़का के बारे में चर्चा करना कि कोई अलग नहीं है, सभी समान रूप से है। और तीसरा है जेंडर विशिष्ट भूमिका को महत्व देना। जब तक हम परिचर्चा करके नहीं समझेंगे इसका महत्व कैसे प्राप्त करेंगे। जेंडर को पृथक खेल समूह बनाना, यानी लड़का और लड़की को अलग अलग ग्रुप बना के दोनों ग्रुप में अलग अलग खेलना, ये भी गलत है। तो इसका होगा दूसरा। जो जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना, ये क्यों होती है और इसका क्या महत्व है और ये क्यों गलत है, इस प्रकार से। तो इसका आंसर दूसरा होगा। 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चे को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु रूप से देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया? यानी जब ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक आएगा, ये शब्द आप समझ लीजिएगा, ये लेव वाइगोत्स्की का है, इन्होंने ये दिए थे। और 10वां है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि। भाषा एवं विकास के लिए पहला है किशोरावस्था, दूसरा है जन्म पूर्व अवधि, तीसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था और तीसरा है मध्य बाल्यावस्था। इसका आंसर होगा प्राथमिक बाल्य अवस्था, प्रारंभिक बाल्य अवस्था। एक दिन में 10 क्वेश्चन ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।